हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी ही क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, आज है 16 मार्च 2023। आज की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैंने आप लोगों के लिए लिया है। साथियों, जितने भी प्रश्न हमें मिल पाए हैं उन सारे प्रश्नों को हमने इस वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, एमपी जीके, जीएस व साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, जो आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है साथियों। एमपी पटवारी भर्ती की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 16 मार्च को। तो आइए, पहला क्वेश्चन पूछा गया साथियों आपसे कि मध्य प्रदेश में लिंगानुपात कितना है साथियों। तो इस क्वेश्चन को ही मैंने कई बार आप लोगों को करवाया है साथियों। आप लोग हमारी प्ले लिस्ट में एमपी जीके के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है साथियों, उसमें अगर आप लोग जाके देखेंगे तो मैंने हर रोज यह प्रश्न आपको रिपीट करवाया है। और साथियों, दूसरे दिन ही आपसे पूछ लिया गया कि मध्य प्रदेश में लिंगानुपात कितना है साथियों, तो 931 से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया साथियों, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे। तो साथियों ध्यान रखिएगा, श्री राम कृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना की विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ कब माना जाता है। तो साथियों ये डेट ध्यान रखिएगा, 11 नवंबर 1956 को माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं साथियों। तो विदिशा में ही। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सारे प्रश्न साथियों आपसे पूछे गए। आपसे पूछा गया, मध्य प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री साथियों कौन है। तो आपको मंत्रियों की लिस्ट भी याद करके जाना है। श्री जगदीश देवड़ा जी हैं, ध्यान रखिएगा कौन है, श्री जगदीश देवड़ा हैं वर्तमान में एमपी के साथियों कौन, वित्त मंत्री। यह भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया साथियों आज के पेपर में, मध्य प्रदेश की मंदसौर जिले में स्थित पशुपतिनाथ की मूर्ति में कुल कितने मुख हैं साथियों। तो अष्टमुखी है, 8 मुख है साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया आपकी परीक्षा में आज साथियों आज के प्रश्न साथियों आपसे पूछे गए हैं। मैं कह रहा हूं 16 मार्च को साथियों पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसी में ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पूछा गया है, हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है। तो मांडू में है साथियों, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। महल भी आप लोग, जितने भी महल हैं मध्य प्रदेश में, आप लोग उनको एक बार देख के जरूर जाएं साथियों। सतखंडा महल स्थित पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है। तो साथियों दतिया में, ध्यान रखिएगा। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं साथियों। देखिए, ये भी प्रश्न पूछा गया है, एक सतह पर रगड़कर कैंची के ब्लेड्स की धार तेज करने के लिए कौन सी सतह प्रयुक्त होती है। तो साथियों वो होती है रफ सरफेस। कौन सी साथियों, रफ सरफेस होती है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है साथियों, जल पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो राजेंद्र प्रसाद जी को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, ओजोन छिद्र का कारण है साथियों, क्या कारण है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन साथियों ओजोन छिद्र का कारण है। साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे गए। देखिए, कंट्रोल प्लस होम का यूज क्यों होता है, कंप्यूटर का प्रश्न पूछा गया है। किसी भी पेज के स्टार्टिंग में कर्सर को मूव करने के लिए साथियों कंट्रोल प्लस होम का यूज होता है। यह कंप्यूटर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया। फिर पूछा गया साथियों नेक्स्ट प्रश्न, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड तथा डाइसेकेराइड इनमें से स्टार्च कौन सा है साथियों। तो पॉलीसेकेराइड। कौन सा साथियों, पॉलीसेकेराइड स्टार्च है साथियों। यह भी प्रश्न आपसे साइंस में पूछा गया। साथियों, व्हाइट सिटी के नाम से किसे जानते हैं। उदयपुर को साथियों, राजस्थान में। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया आज के पेपर में। साथियों और प्रश्न पूछे गए हैं, नीरज चोपड़ा से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा गया है साथियों, ठीक है। अगले प्रश्न साथियों आपसे पूछे गए हैं कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, हरित पादप के अंतर्गत आते हैं साथियों प्रथम पोषक स्तर, ठीक है। साइंस में पूछा गया अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। और प्रश्न पूछा गया आपसे
कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का भाग नहीं है साथियों, तो जो 4 ऑप्शन थे उनमें से जो क्रोम था वह साथियों भाग नहीं है, तो क्रोम आंसर सही था। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है साथियों, तो सिंगरौली जिला। ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए। धूपगढ़ की चोटी कहाँ पर स्थित है साथियों, महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया साथियों। आइए अगला प्रश्न पूछा गया कि भरतनाट्यम किस राज्य का संबंधित है, तो साथियों तमिलनाडु से है भरतनाट्यम। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, चलिए हम साइंस की तरफ चलते हैं। साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी बन सकते थे वो हमने लिए हैं साथियों, जितने भी बने हैं आज के पेपर में, जितने भी हमें मिल सके हैं। चलती हुई कार में कौन सी गति कर रहा है साथियों, तो वो गति कौन सी होती है, रेखीय गति। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया साइंस का साथियों, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस पादप हार्मोन का प्रयोग करते हैं, एथिलीन हार्मोन का प्रयोग करते हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, चलती हुई कार में कौन सी गति होती है साथियों, रेखीय गति होती है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 17 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सोहन चिड़िया का संरक्षण किस अभयारण्य में किया जाता है। इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, नहीं मिल पाया। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि खेत का तत्सम शब्द क्या होगा, हिंदी में तो क्षेत्र होगा। क्या साथियों, क्षेत्र होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, पारसेक किसका मात्रक है, तो साथियों दूरी का है। ये सारे प्रश्न साइंस से पूछे गए आज के पेपर में। मध्य प्रदेश में 2.5 सीढ़ी मस्जिद कहाँ पर स्थित है, भोपाल में। यह प्रश्न जीके में पूछा गया आपसे। पालकी महल कहाँ स्थित है साथियों, ओरछा में। यह प्रश्न पूछा गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को। यह आपसे प्रश्न पूछा गया आज। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, तात्या टोपे की समाधि है साथियों कहाँ पर, शिवपुरी में। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे साइंस से पूछा गया, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, तो 9 किलो कैलोरी होती है, 9 कैलोरी। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न साथियों पूछा गया कि मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है, कैलाश जोशी हैं। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी कौन सी है साथियों, तो शिवपुरी है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, अगले प्रश्न साथियों आपसे पूछे गए, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन साथियों। यह प्रश्न आपसे आज की परीक्षा में पूछा गया, पटवारी की। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया साइंस का, मादा जननांगों के विकास में कौन सा हार्मोन कार्य करता है, तो साथियों कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। वह साथियों मादा जननांगों के विकास में हार्मोन कार्य करता है, कौन सा साथियों, एस्ट्रोजन। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया। एक प्रश्न साथियों संविधान का मिला है, यह भी आपसे पूछा गया। और साथियों मैंने कल की ही वीडियो में आपको बताया था कि आप प्लीज़ संविधान के ऑल आर्टिकल पढ़ के जरूर जाएं साथियों, एक बार देख के जरूर जाएं, क्योंकि जिस क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तो साथियों ऑप्शन से भी लगाने का प्रयास करते हैं तो आपका वो सही होता है। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे साथियों, तब तो पक्का है कि आप लोग गलत करके आएंगे। ठीक है, तो पूछा गया साथियों संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है, तो साथियों वो आर्टिकल है आर्टिकल 40 के तहत। ठीक है, यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया। कल पूछा गया था, कल के पेपर में पूछा गया था साथियों कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है, तो साथियों वो 368 था। आज की परीक्षा में साथियों इतने ही प्रश्न बने थे, जितने हमें मिल पाए हैं हमने आप लोगों को देने का प्रयास किया है साथियों। तो आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों जय हिंद, मिलते हैं शाम के टाइम अगली शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद साथियों।